सिंहस्थ के निकट आते आते उज्जैन में साधु संतों ने डेरा जमा लिया है। इस विशाल महाआयोजन में सबसे ज्यादा अगर कोई आकर्षण का विषय है तो वो है अघोरी। वह जो कपालिक क्रिया करते हैं, वह जो तांत्रिक साधना शमशान में करते हैं, वह जो भस्म में लिपटे होते हैं, जिनसे आमजन स्वाभाविक तौर पर डरते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट शिवम और आप देख रहे हैं द मिस्टीरियस भारत। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अघोरी के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों, ये तो शायद आपने बहुत बार सुना होगा कि अघोरी तांत्रिक शमशान के सन्नाटे में जाकर तंत्र क्रियाओं को अंजाम देते हैं, घोर रहस्यमयी साधनाएं करते हैं। वास्तव में अघोर विद्या डरावनी नहीं है, इसका स्वरूप डरावना होता है। अघोर का अर्थ होता है आ प्लस घोर, यानी जो घोर नहीं हो, डरावना नहीं हो, जो सरल हो, जिसमें कोई भेदभाव नहीं हो। दोस्तों, अघोरी बनने के लिए पहली शर्त है अपने मन से घृणा को निकालना। अघोर क्रिया व्यक्ति को सहज बनाती है। मूलतः अघोरी उसे कहते हैं जो शमशान जैसी भयावह और विचित्र जगह पर भी उसी सहजता से रह सके जैसे लोग घरों में रहते हैं। दोस्तों, यह बात जानकर आप दंग रह जाएंगे कि अघोरी मानव के मांस का सेवन भी करता है। ऐसा करने के पीछे यही तर्क है कि व्यक्ति के मन से घृणा निकल जाए। जिनसे समाज घृणा करता है, अघोरी उन्हें अपनाता है। लोग शमशान, लाश, मुर्दे के मांस व कफन से घृणा करते हैं, लेकिन अघोरी इन्हें अपनाता है। दोस्तों, अघोर विद्या भी व्यक्ति को हर चीज के प्रति समान भाव रखने की शिक्षा देती है। अघोरी तंत्र को बुरा समझने वाले शायद यह नहीं जानते हैं कि इस विद्या में लोक कल्याण की भावना छुपी हुई है। अघोर विद्या व्यक्ति को ऐसा बनाती है जिसमें वह अपने पराये का भाव भूलकर हर व्यक्ति को समान रूप से चाहने लगता है, उसके भले के लिए अपनी विद्या का प्रयोग भी करता है। अघोर विद्या के जानकारों का मानना है कि असली अघोरी वही होता है जो किसी आम दुनिया में सक्रिय नहीं रहता। वे केवल अपनी साधना में ही व्यस्त रहते हैं। अघोरियों की पहचान ही यही है कि वे किसी से कुछ नहीं मांगते। क्या है अघोर पंथ? दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि साधना की एक रहस्यमयी शाखा है अघोर पंथ। उनका अपना विधान है, अपनी विधि है, जीवन जीने का अपना एक अलग तरीका है। अघोरपंथी साधक अघोरी कहलाते हैं। खाने पीने में किसी तरह का कोई परहेज नहीं होता। अघोरी लोग गाय का मांस छोड़कर बाकी सभी चीजों का भक्षण करते हैं। दोस्तों, अघोर पंथ में शमशान साधना का विशेष महत्व है, इसलिए अघोरी शमशान वास करना ही पसंद करते हैं। शमशान में साधना करना शीघ्र ही फलदायक होता है। दोस्तों, अघोर पंथ के प्रणेता भगवान शिव माने जाते हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव ने स्वयं अघोर पंथ को प्रतिपादित किया था। अवधूत भगवान दत्तात्रेय को भी अघोर शास्त्र का गुरु माना जाता है। अवधूत दत्तात्रेय को भगवान शिव का अवतार भी मानते हैं। अघोर संप्रदाय के विश्वासों के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इन तीनों के अंश और स्थूल रूप से दत्तात्रेय जी ने अवतार लिया। अघोर संप्रदाय के एक संत के रूप में बाबा किनाराम की पूजा होती है। अघोर संप्रदाय के व्यक्ति शिव जी के अनुयायी होते हैं। इनके अनुसार शिव जी स्वयं में संपूर्ण हैं और जड़ चेतन समस्त रूपों में विद्यमान है। इस शरीर और मन को साधकर जड़ चेतन सभी स्थितियों का अनुभव करके और उन्हें जानकर मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। दोस्तों, अब हम आपको जो बताने वाले हैं उसे सुनकर शायद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाए। अघोर संप्रदाय के साधक समदृष्टि के लिए नर मुंडों की माला पहनते हैं और नर मुंडों को पात्र के तौर पर प्रयोग भी करते हैं। चिता के भस्म का शरीर पर लेपन और चिताग्नि पर भोजन पकाना इत्यादि सामान्य कार्य है। अघोर दृष्टि में स्थान भेद भी नहीं होता, अर्थात महल या शमशान घाट एक समान होते हैं। दोस्तों, ये तो शायद आप जानते होंगे कि वाराणसी या काशी को भारत के सबसे प्रमुख अघोर स्थान के तौर पर मानते हैं। भगवान शिव की स्वयं की नगरी होने के कारण यहाँ विभिन्न अघोर साधकों ने तपस्या भी की है। यहाँ बाबा किनाराम का स्थल एक महत्वपूर्ण तीर्थ भी है। काशी के अतिरिक्त गुजरात के जूनागढ़ का गिरनार पर्वत भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। जूनागढ़ को अवधूत भगवान दत्तात्रेय के तपस्या स्थल के रूप में जानते हैं। अघोरियों के बारे में मान्यता है कि ये बड़े ही रूखे स्वभाव के होते हैं, लेकिन भीतर उनमें जन कल्याण की भावना छुपी होती है। अगर किसी पर मेहरबान हो जाएं तो अपनी सिद्धि का शुभ फल देने में कभी नहीं हिचकिचाते और अपनी तंत्र क्रियाओं का रहस्य भी उजागर कर देते हैं। यहाँ तक कि कोई उन्हें अच्छा लग जाए तो वह अपनी तंत्र क्रिया सिखाने को भी राजी हो जाते हैं। लेकिन इनका क्रोध बहुत ही प्रचंड होता है। हमें इनकी वाणी से सावधान रहना चाहिए। इनके आशीर्वाद शीघ्र ही प्रतिफलित होते हैं। यह अगर खुश हो जाएं तो आपकी किस्मत बदलने की क्षमता रखते हैं। आमतौर पर यह किसी से खुलकर बात नहीं करते। अपने आप में मगन रहने वाले ये तांत्रिक समाज से दूर रहते हैं। हिमालय की कठिन तराइयों में इनका वास होता है। कहते हैं कि इन्हें साक्षात शिव भी दर्शन देते हैं।
दोस्तों कहते हैं कि जब तक इन्हें छेड़ा न जाए ये किसी का अहित नहीं करते। अघोरी शमशान घाट में 3 तरह की साधनाएं करते हैं: शमशान साधना, शिव साधना, शव साधना। ऐसी साधनाएं अक्सर तारापीठ के शमशान, कामाख्या पीठ के शमशान, त्र्यंबकेश्वर और उज्जैन के चक्र तीर्थ के शमशान में होती हैं। दोस्तों अभी हम आपको जो बताने वाले हैं उसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। शिव साधना में शव के ऊपर पैर रखकर खड़े होकर साधना की जाती है। इस साधना का मूल शिव की छाती पर पार्वती द्वारा रखा हुआ पांव है। ऐसी साधनाओं में मुर्दे को प्रसाद के रूप में मांस और मदिरा चढ़ाया जाता है। शव और शिव साधना के अतिरिक्त तीसरी साधना होती है शमशान साधना, जिसमें आम परिवारजनों को भी शामिल किया जाता है। इस साधना में मुर्दों की जगह शव पीठ की पूजा की जाती है और गंगा जल चढ़ाया जाता है। यहाँ प्रसाद के रूप में भी मांस मदिरा की जगह मावा चढ़ाया जाता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हम आपके लिए ऐसी रहस्यमय वीडियोस लाते रहें।